आज अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है उसे कवर अप करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज मोल कंसेप्ट। ठीक है, सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि अपने जो एटम्स है, आइदर इट इज एटम्स चाहे मॉलिक्यूल्स, अभी तक हम इन सब का मास कौन सी यूनिट में मेजर कर रहे थे? Anyone? Yes, हम एटॉमिक मास यूनिट के अंदर कंसिडर कर, ठीक है। अब जो एटॉमिक मास यूनिट है ना, इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू, इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू। ये इतनी स्मॉल वैल्यू है कि अगर हम लोग केमिस्ट्री लैब में जाएं, अगर मुझे तुमको कोई केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल कराना है तो इतनी स्मॉल यूनिट में मैं तुमको कुछ भी नहीं करा सकता। समझ में आ रहा है? यस और नो? अगर सिंपल वे में, अगर तुमने एक सिंपल सी जो अभी जैसे कि महावीर खुद दुकान में बैठा है, शॉप पे बैठा है, तो उसकी जो वेइंग मशीन है, ये वाली वेइंग मशीन देखी है ऐसी, अपने वजन रखते हैं ऊपर और यहाँ पे डिजिट्स आते रहते हैं, यस और नो? ऐसे होता है, ठीक है। तो उसके अंदर सिर्फ हवा भी चले थोड़ी सी तेज तो भी ग्राम के अंदर वजन बढ़ जाता है, यस और नो? अब एक सिंपल सी बात है, एटॉमिक मास यूनिट इज वेरी 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 स्मॉल यूनिट। और प्रैक्टिकली अगर हम केमिस्ट्री लैब में जाए तो उसमें डील नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, अब स्टडी करेंगे ग्राम्स के अंदर। कौन सी के अंदर? ग्राम। व्हाट इज ग्राम? ग्राम इज ए वेइंग यूनिट, यस और नो? ग्राम क्या है? एक यूनिट है जिससे हम वेट मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स, अगर एक सिंगल एटम है तब तो 0.000000000 बहुत सारे जीरो लगाऊंगा, तब जाके 1 ग्राम होगा। एक सिंगल एटम इतने ग्राम का होगा, ये सो नो? 0.00000। तो प्रैक्टिकली मैं इतने छोटी यूनिट में मैं स्टडी ना ही कर सकता हूं और ना ही तुमको कोई प्रैक्टिकल करा सकता हूं। मैं क्या करूंगा, ये जो नंबर ऑफ एटम्स है ये काफी ज्यादा अमाउंट में लूंगा, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स लूंगा। और लार्ज नंबर ऑफ एटम्स का वजन किस में होगा? या तो 1 ग्राम होगा, या 2 ग्राम होगा, या 3 ग्राम होगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? हमें करना क्या है, जस्ट फॉर ए सिंपल एक्सप्लेनेशन, मान लो कि एक सिंपल वे में तुमको समझना है। तो मान लो कि मेरा एक गोडाउन है, लेट्स बी प्रैक्टिकल। मेरा एक गोडाउन है, बहुत बड़ा गोडाउन है, ठीक है। और उस गोडाउन में मैं कंपनी से सामान लेता हूं और जो दूसरे बड़ी बड़ी शॉप्स वाले उनको सामान बेचता हूं। मेरे कंपनी में मैं एक ही साथ ट्रक मंगवाता हूं पूरे के पूरे। चलो वो आज मान लो मैंने कॉल किया कि आज मेरे को पार्ले का ट्रक भिजवा दो, तो वो कितने सारे एक पूरा ट्रक भेजेंगे जिसके अंदर कम से कम लाख पैकेट्स या फिर 2 लाख पैकेट्स होंगे, ये और नो? तो मेरे को बताओ, जहां एक तरफ मेरा जो गोडाउन है उसके अंदर जो वेइंग मशीन है, ठीक है, वो पूरा ट्रक का वजन मेजर करती है और उससे मेरे को पता चल जाता है कि इसके अंदर कितने बिस्किट के पैकेट होंगे। तुम्हें क्या लगता है, मैं एक सिंगल बिस्किट का पैकेट के लिए क्या है ये पूरा प्रोसेस करूंगा या बहुत बड़ी बड़ी चीजों के लिए? ये सौ पहले ये मेरे को ये बताओ। ये मेरा गोडाउन है और ये मेरी वेइंग मशीन है, ठीक है। मैं अब क्या यहाँ पर ये बैठ के पूरे पैकेट्स गिनूंगा कि मेरे 1 लाख पैकेट्स आए कि नहीं? पहले ये बताओ, ये बताओ। अगर मेरे को ये चेक करना है कि मेरे 1 लाख बिस्किट के पैकेट्स आए कि नहीं, तो क्या मैं पूरा वो कार्टून फाड़ के क्या एक एक पैकेट गिनने बैठूंगा? ऑब्वियसली नहीं। कोई मेरे को बता सकता है मैं कौन सा मेथड ऐसा यूज करूं कि मेरे को पता चल जाए कितने बिस्किट के पैकेट्स हैं? एनीवन? अगर तुम लोग वो चीज समझ गए तो तुम ये मोल कंसेप्ट समझ जाओगे। हाँ, क्या? तो कलाकार कलाकार रुको रुको,
पहले मेरे को इसका जवाब दो। मेरे को प्रोटॉन के अंदर वर्क है कि नहीं, मैं कैसे पता करूंगा? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। लड़का बात को समझ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं करूंगा क्या, मैं ट्रक का वजन ले लूंगा। या फिर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक बिस्किट का पैकेट 1 kg का है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लो एक बिस्किट का पैकेट 1 kg का है, तो मैं हर एक पैकेट को गिनूंगा नहीं। मैंने एक पैकेट निकाला और देखा कि हाँ भाई ये 1 kg का एक पैकेट है। और मैंने जितना भी सामान उतरवाया वो कितने केजी का था? मान लो कि 1 लाख kg का था। मेरे को बताएगा कितने बिस्किट के पैकेट है इसमें? यस, ये चीज समझ में आई तुम लोगों को? मैंने क्या किया, हाँ भाई चलो एक बिस्किट के आइटम मतलब पैकेट का वजन है, तो पूरे का ही वजन कर लिया। और मेरे को पूरे का वजन 1 लाख kg आया, तो मेरे को पता चल गया हाँ भाई 1 kg के मतलब टोटल 1 लाख पैकेट है यहाँ पे। समझ में आ रहा है, यस और नो? तो सेम टू सेम अपने साथ केमिस्ट्री लैब में होगा। मैं एक सिंगल एटम को क्या तुम्हें रिएक्ट करके बता सकता हूँ क्या? पहले ये बताओ, मैं एक सिंगल एटम रिएक्ट करवा सकता हूँ तुम्हारे सामने? बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तुमको प्रैक्टिकल्स कराऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा, लेकिन एक एटम के साथ नहीं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स के साथ। क्यों? एक तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स का मैं वेट भी कर सकता हूं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स को मैं हैंडल भी कर सकता हूं। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? तो यही चीज तुम्हें समझनी है मोल कंसेप्ट में। व्हाट इज मोल और मोल कंसेप्ट। चलो सिपाही राम, अरे क्या यार मैं भूल गया। राम राम, you were telling something, mole, yes, what is that, now you tell me. What is this? Okay, what is that number? इधर ध्यान दो, ये जो मैंने नंबर लिखा है 6.022 इंटू 10 raised to the power 23, कैन एनीवन टेल मी दिस इज वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर? वेरी लार्ज। अगर मैं इसको लिखूं तो ये कितना होगा, एक, चलो 6, 1, 2, 3, ये तुमको दिखाई दे रहा है ये नंबर? और इसमें भी ये वाला नंबर ये ही है। मोल कंसेप्ट के अंदर क्या होता है, हम इतने सारे नंबर्स, ये देख लो 6.02, 6.022 इंटू 10 raised to the power 23, इतने नंबर ऑफ एटम्स के साथ हम डील करते हैं। समझ में आ रहा है, यस और नो? एक बात ध्यान दो, मान लो हाइड्रोजन एटम का वजन कितना है? 1 एटॉमिक मास यूनिट। मैं तुमको ना तो एक सिंगल हाइड्रोजन में मतलब हाइड्रोजन का रिएक्शन बता सकता हूँ, और ना ही मैं तुम्हारे को एक एटॉमिक मास यूनिट मेजर करके दे सकता हूँ। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे स्टडीज करते गए, फिर पता चला कि अगर हाइड्रोजन का एक मोल हो, मैंने यहाँ वर्ड नहीं लिखा, मैंने यहाँ क्या लिखा है, मोल। अगर हाइड्रोजन का एक मोल लिया जाए तो उसका वजन कितना आ रहा है, 1 ग्राम। उसका वजन कितना आ रहा है, 1 ग्राम। चलो ये बताओ, ऑक्सीजन का वजन कितना है? चलो ये कितना है इसका, हाइड्रोजन का? अरे क्या बोलने से पहले आवाज क्यों अटक रही है तुम लोगों की? अब धीरे धीरे और स्टडीज करते गए तो पता क्या चला, मान लो कोई भी एक्स एटम है, कोई भी एटम हो सकता है, ठीक है, उसका वजन वाई एटॉमिक मास यूनिट है।
अगर मैं उस एक्स एटम का एक सिंगल मोल ले रहा हूं तो उसका वजन कितना आ रहा है, वाई ग्राम। समझ में आ रहा है, यस और नो? अगर कोई भी एटम है, कोई भी एटम है, उसकी एटॉमिक मास यूनिट है, यस और नो? सेम ही एटम के मोल का वजन कितना आ रहा था, 1 ग्राम। ये चीज समझ में आई कि नहीं? मतलब जितना एटॉमिक मास यूनिट है उतना ही उसका ग्राम में वजन आ रहा है, अगर एक मोल ले लो तो। समझ में आया, यस और नो? पहले सबके सब मतलब ये चीज समझ में आई कि नहीं? अगर ये चीज समझ में आई तो पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो, बताता हूँ, रुक जा, वो चीज भी क्लियर हो जाएगी। अब पहले ये समझो, कोई भी एटम है, एनी एटम, कोई भी एटम है, उसका वजन होता है एटॉमिक मास यूनिट में, यस और नो? एनी एटम, दिस में भी एनी एटम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कुछ भी। अब अगर उसी एटम का मैं एक मोल ले लूं, एक बात बताओ, अगर मैं मंडी में जाऊंगा, मार्केट यार्ड में जाऊंगा, तो मेरे को 1 किलो में सामान देंगे या मण में सामान देंगे, मण? मण या क्विंटल नाम? अगर मैं बहुत बड़े गोदाम में जाऊं तो क्या मेरे को आधा 1 किलो सामान देगा या पूरी बोरी लेके जाना पड़ेगा? पूरी बोरी लेना पड़ेगा। तो जब हम केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे लैब्स के अंदर, तो मैं एक सिंगल एटम में नहीं, पूरे मोल के अंदर स्टडी करूंगा। मोल क्या होता है, बहुत सारे एटम्स। अगर कोई भी एटम है, एनी एटम, एनी एटम, और उसका वजन एनी एटॉमिक मास यूनिट है, तो अगर उसी एटम का मैं मोल लेता हूं तो उस मोल का वजन कितना आएगा, जितना एटॉमिक मास यूनिट है उतना ही ग्राम के अंदर आएगा। समझ में आया, यस और नो? अब दूसरा सवाल क्या खड़ा होता है कि अगर ऐसी बात है तो ये पता लगाओ। देखो, स्लोली 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 और स्टडीज बढ़ती गई और प्रैक्टिकली चीजें पता चलती गई, ठीक है? तो अब क्या पता चला, एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, इतने, 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? हाइड्रोजन के एक एटम का वजन 1 एटॉमिक मास यूनिट है, तो हाइड्रोजन का एक मोल मतलब हाइड्रोजन के इतने सारे पार्टिकल्स का वजन कितना है, 1 ग्राम। समझ में आया, यस और नो? कोई ऐसा बंदा है जिसको ये चीज समझ में नहीं आई? एनीवन? कोई भी एटम है या फिर एलिमेंट का मैंने मोल लिया है, इसका मतलब उसके इतने सारे पार्टिकल्स का वजन उतने ग्राम में आएगा। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल अपने ले लो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास यूनिट होता है, 16 एटॉमिक मास यूनिट। और अगर वही मैं ऑक्सीजन का एक मोल लूंगा, 1 मोल मतलब इतने सारे पार्टिकल्स लूंगा, तो उसका वजन कितना होगा, 16 ग्राम। तो अब देखो मैं करूंगा क्या, प्रैक्टिकली लैब में क्या है, लैब में मैं जाऊंगा और मेरे को ये पता है कि ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास यूनिट वजन है, यस और नो? मैंने क्या किया, ठीक है भाई साहब, इसका 16 एटॉमिक मास यूनिट है, मेरे पास एटॉमिक मास यूनिट करने की तो मशीन है नहीं, ग्राम तो मेजर कर सकता हूं। मैंने एक गैस के अंदर या एक पाइप के अंदर या किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर, किसी भी चीज के अंदर 16 ग्राम गैस ली ऑक्सीजन की, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि 16 ग्राम गैस ली है तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स है उसके अंदर, इतने सारे। समझ में आया, यस और नो? और ये चीज सिर्फ एटम पे ही नहीं, ये चीज मॉलिक्यूल पे भी लागू होती है, ये चीज
कंपाउंड्स में भी लागू होती है। समझ में आ रहा है? यस और नो? जैसे कि वाटर, वाटर का एटॉमिक मास यूनिट क्या है? व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट ऑफ वाटर? H2O। तो हाइड्रोजन का 1+1, ऑक्सीजन का 16, दैट इज 18 एटॉमिक मास यूनिट। यस और नो? देखो, H2O 18 एटॉमिक मास कितना? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल। एक बात याद रखना, इस चीज में कंफ्यूजन मत खाना। अगर मैं कहीं पे मॉलिक्यूल लिख रहा हूं और कहीं पे मोल लिख रहा हूं, ये दोनों अलग है। समझ में आ रहा है? यस और नो? मॉलिक्यूल जो हमने 1 molecule of H2O equals to 18 यूनिट। अब मेरे को ये बताओ, क्या मैं लैब में 18 एटॉमिक मास यूनिट मेजर कर पाऊंगा? हाँ, तो ये पता है कि हाँ मैं 18 ग्राम जरूर मेजर कर सकता हूँ। यस और नो? अगर मैंने 18 ग्राम पानी लिया है H2O, तो वो समझ जाना क्या है, 1 मोल ऑफ वाटर, मतलब उसके अंदर वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स में ले चुका हूं। समझ में आया? यस और नो? मतलब वाटर के इतने सारे मॉलिक्यूल्स, H2O H2O H2O, इतने लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे 18 ग्राम वाटर के अंदर आ चुके होंगे। अब कंप्लीटली पता चला ये क्या चीज है। यस और नो? ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर? 6.02 into 10 raised to power 23 number of particles। Got it? Yes or no? अब ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो तुमको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो, ये कंसेप्ट अगर समझ में वाकई में आया है तो तुम्हारे समझ जाना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल बहुत आता है। क्वेश्चन कैसे आता है, मैं तुमको पहले सिंपल वे में समझाऊंगा। ठीक है, बहुत सिंपल वे में। मान लो कि मेरे पास टोटल 20 चॉकलेट्स है। टोटल कितनी चॉकलेट्स है? 20। और मेरे को इन चॉकलेट्स को पैक करके कहीं पे भेजना है, और वो पैकिंग एक सिंगल, ऐसे मान लो डब्बे के अंदर पैक करके भेजना है, और एक के अंदर 5 चॉकलेट आती है, तो मेरे पास कितने डब्बे चाहिए? मेरे पास टोटल 20 चॉकलेट है। ठीक है, अब मेरे को पैकिंग करके इनको कहीं भेजना है, और एक सिंगल सिंगल डब्बे के अंदर मैं 5 चॉकलेट्स डाल सकता हूँ। मेरे को ऐसे कितने डब्बों की जरूरत पड़ेगी? तुम लोगों ने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स को एक डब्बे के अंदर जितना चॉकलेट है उससे डिवाइड कर दिया। यस और नो? तुम्हारा आंसर आ गया 4। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, क्वेश्चन में भी ऐसा ही आएगा। तुम्हारे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उसको अगर तुम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो तो तुमको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स। क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स। सिंपली समझाने के लिए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 20 थे। एक मोल में मान लो 5 पार्टिकल होता है, तो तुमने डिवाइड किया तो तुमको पता चल गया 4 मोल्स चाहिए। यस और नो? तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर गिव्स यू नंबर ऑफ मोल्स। गॉट इट? ये चीज पता चली क्या नहीं? एक और चीज है जिससे तुम नंबर ऑफ मोल्स पता लगा सकते हो, दैट इज गिवन मास इन ग्राम्स। जो कोई भी चीज तुम्हारे पास है कितनी है ग्राम्स में, अपॉन मोलर मास इन ग्राम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। मतलब मान लो कि 32 ग्राम पानी दिया है, 32 ग्राम, या फिर मान लो कि 18 ग्राम पानी दिया है, तो मेरे को ये बताओ 18 ग्राम पानी दिया तो कितना मोल पानी है तुम्हारे पास? यस, 1 मोल। वेरी गुड। क्यों? तुमको पता है कि 1 मोल पानी का वजन भी 18 होता है, डिवाइड किया तुमको पता चल गया 1 मोल। यस और नो?
अगर मान लो मेरे पास 5 ग्राम हाइड्रोजन है, तो कोई मेरे को ये बताएगा कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन है? यस, 5 ग्राम हाइड्रोजन है, मैंने हाइड्रोजन के मोलर मास से डिवाइड किया, दैट इज 1 ग्राम, आंसर आया 5। तो मेरे पास 5 नंबर ऑफ मोल्स है। अब मेरे पास 5 नंबर ऑफ मोल्स है, तो मैं ये भी पता लगा सकता हूँ कि हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स है। मैं क्या करूंगा, 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा एवोगैड्रो नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? सो दिस वाज योर मोलर कंसेप्ट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो एटम का ग्राम में मास होगा, याद रखना, एटम का मास अगर ग्राम में है तो उसको एटॉमिक को ग्राम एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। एक मोल का जो वजन होता है उसको मोलर मास भी कहते हैं। कौन सा मास? मोलर मास। गॉट इट?